24 फरवरी 1968 तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जो मर पड़े फिर आते ही नहीं हैं तो उनका क्या होगा? अगर पिछाड़ी में जाकर के रिफ्रेश होंगे तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। ये सब बातें समझने की हैं। तो बात थी शिव जयंती की। शिव जयंती कैसे मनाते हैं? मनाते हैं ना। 30वीं शिव जयंती, 38वीं शिव जयंती, और पिछली साल कौन सी मनाई? 70वीं शिव जयंती। तो शिव जयंती मनाने वालों से कोई पूछता भी नहीं है कि शिव को आए हुए कितने वर्ष हो गए? 70 वर्ष। 70 वर्ष शिव को आए हुए हो गए तो पता चला कौन से वर्ष में आया और कौन से दिन आया, कौन से महीने में आया? कोई को पता है? इसका मतलब भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी मनाते चले आ रहे। असली पता कोई को है ही नहीं। तो भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? भक्ति मार्ग हो गया। तीन आयाम होते हैं जयंती के, तब पक्का जन्मदिन मनाया जाता है। पहले बीजारोपण होता है, गर्भपिंड तैयार होता है, पहला आयाम। गर्भपिंड जब 4-5 महीने का हो जाता है तो उस निर्जीव गर्भपिंड में, तो मुसलमान लोग कहते हैं मुर्दों में जान फूंक देता है। निर्जीव होता है ना गर्भपिंड, जैसे कि मुर्दा। फिर उसमें आत्मा आकर के प्रवेश करती है। माता को पता चलता है। माता अपनी नजदीकी माताओं को बताती। कोई नजदीकी घर वालों को भी पता चलता है कि आत्मा आई, चुरुपुर होती है। फिर तीसरा आयाम होता है जब बच्चा बाहर आता है, गर्भ से बाहर आना, माना प्रत्यक्ष होना, तब जयंती मनाई जाती है। उससे पहले तो नहीं मनाई जाती। तो सन 36-37 से शिव जयंती मनाते चले आ रहे हैं, ये भी कुछ पता नहीं है। कब से शिव जयंती मनाते आए हैं ये भी कोई को किसी तारीख का पता नहीं है। क्योंकि साक्षात्कार होने को जयंती नहीं कहा जाता। साक्षात्कार होना अलग बात और जन्म लेना अलग बात। सन 36 में दादा लेखराज को साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार तो तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मीरा सभी को होते रहे। क्या शिव आ गया? साक्षात्कार होने से साबित नहीं होता कि शिव आ गया। हाँ, दादा लेखराज को जो साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों का कहीं भी जब उनको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला तो अपने जीवन के
अंदर उन्होंने जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा सच्चा, ईमानदार और होशियार पाया, अपने अनुभव के आधार पर उसी के पास लास्ट में पहुंचे। क्योंकि दुनिया के सब गुरुओं से, प्रकांड विद्वान आचार्यों से उनकी श्रद्धा हट गई और वहां जाकर के उनको सफलता मिल गई, खुशी मिल गई कि असली साक्षात्कारों का अर्थ क्या है। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। परम पिता परमात्मा अब ऐसा सारी सृष्टि पर प्रत्यक्ष होने वाला है। और मैं सत्युग में जाकर के कृष्ण बनूंगा। वर्तमान में मेरा पाठ ब्रह्मा का पाठ, ये पक्का निश्चय बैठ गया। तो जैसे ज्ञान का बीजारोपण हुआ, पहला आयाम हुआ, उसको शिव जयंती नहीं कहेंगे। बीज पहले आयाम में जैसे जड़ गर्भ तैयार होता है, ऐसे परिपक्व होते होते गर्भ तैयार हुआ, लेकिन जड़त्व में पक्का निश्चय फिर भी नहीं हुआ कि मैं आत्मा, कृष्ण की आत्मा हूँ, ब्रह्मा हूँ। नहीं तो उसी समय से आश्रम का नाम क्या पड़ता, संस्था का? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। क्या नाम था 36-37 में? ओम मंडली नाम था। आ उ मा। आ माने ब्रह्मा, मा माने महेश, उ माने विष्णु। तीन आत्माओं के साथ शिव ने बीजारोपण किया। तीनों आत्माएं मौजूद थी, परंतु प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो नहीं हुआ। स्वयं ब्रह्मा की बुद्धि में अपने स्वरूप का ज्ञान निश्चयात्मक रूप से तब हुआ जब बंधन में आने वाली कन्याएं, माताएं, जो 7-7 सालों के अंदर बंद की गई थी सिंध हैदराबाद में, वो वहां से छूट करके कराची में आ गई सन 47 में। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून खराबा हुआ, उनको मौका मिल गया और वो झुंड की झुंड बना बना करके बाबा के पास कराची में पहुंच गई। तो फिर बाबा को नशा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? पक्का पक्का नशा चढ़ गया कि मैं ही कृष्ण की आत्मा हूँ, और इससे पहले तो हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं कि ढेर की ढेर कन्याएं, माताएं भागवत मचा करके पहुंच जाए कोई बूढ़े व्यक्ति के पास। जब उनको निश्चय हुआ कि मैं ब्रह्मा हूँ और वर्तमान में ब्रह्मा की आत्मा जब संपन्न बनेगी तो कृष्ण के रूप में नई दुनिया में जन्म होगा। बस वहीं से मुरली चलना शुरू हो गई। उनका निश्चय बुद्धि देख करके सुप्रीम सोल ने उनमें प्रवेश कर लिया। जब प्रवेश किया तो मुरली चलना शुरू हुई। पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान ने? जब मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, जैसा ज्ञान और कोई सुना ही नहीं सकता। परंतु
ब्रह्मा के मुख से भी ज्ञान सुनाया या समझाया? सिर्फ सुनाया। ब्रह्मा ने सुना, सबसे पहले उनके कान सुनते थे, और सुन करके दूसरों को भी सुनाया। तो ब्रह्मा के द्वारा ये फाउंडेशन पड़ गया बुद्धि में, ये ब्रह्मा का कार्य तो भारतवर्ष में होना चाहिए, पाकिस्तान में ब्रह्मा का कोई मूल्य नहीं है। नई दुनिया का फाउंडेशन पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? भारत में। ये कथा कहानियां हैं कि नई शक्ति रची ब्रह्मा के द्वारा, तो वहां से ट्रांसफर होके फटाफट माउंट आबू आ गए, और माउंट आबू से दिल्ली में सेंटर खोलना शुरू किया, जो जमुना का कंठा गाया हुआ है। पुरानी से पुरानी राजधानी गाई हुई है, और नई से नई राजधानी गाई हुई है। पहला सेंटर खोला गया, कौन सा? कमला नगर सेंटर। और कमला नगर सेंटर में नाम क्या रखा गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये नाम सिर्फ ब्रह्मा की बुद्धि में तस्दीक हुआ, या और भी पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी थे जिनकी बुद्धि में ये निश्चय बैठ गया कि ये ब्रह्मा है, और इस ब्रह्मा के द्वारा ये संस्था की स्थापना हुई है। उस समय प्रजापिता का नाम किसी की बुद्धि में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर प्रजापिता का नाम होता तो ब्रह्मा अपने नाम से पहले प्रजापिता जरूर ऐड करते। उनकी बुद्धि में तो सिर्फ इतना ही आया कि मुझे ब्रह्मा के रूप में पायट बजाना है और भविष्य में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। आखिरी परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के मुख से ये सुनाया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहना रंग है। इससे लोगों को शक पैदा होगा कि ये लोग अपने को ब्रह्मा कुमार क्यों कहते हैं, ब्रह्मा का बच्चा क्यों कहते हैं। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, जब पूछो तो बड़ी अम्मा का बच्चा बताते हैं, बाप का नाम क्यों नहीं बताते। इसलिए प्रजापिता नाम जरूर डालो, और अपने नाम के आगे भी लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना है। परमात्मा शिव ने तो ब्रह्मा के मुख से सुनाई दिया, फिर सुनने वालों की समझ में आया क्या? नहीं आया। अगर समझ में आया होता तो सिर्फ संस्था का नाम नहीं ऐड करके प्रजापिता, अपने नाम के आगे भी प्रजापिता लगाते। लेकिन कोई ब्रह्मा कुमार ने ब्रह्मा कुमार कुमारी से पहले प्रजापिता नहीं लगाया। आश्रम का नाम बदल दिया। क्या बदल दिया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बदल करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिख दिया। पहले वो मंडल था। क्यों नहीं लिखा अपने नाम से पहले प्रजापिता? क्योंकि बुद्धि में समझ में ही नहीं आया। सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना नहीं हो सका। ये प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना कब हो सकता था और कब हुआ? जब प्रैक्टिकल में प्रजापिता वाली आत्मा जो सन 36 में 60 साल थी, और उसमें परमात्मा शिव ने पहले पहले प्रवेश किया था बीजारोपण के लिए, वही आत्मा
60 साल में 40 साल ऐड किए तो 100 साल प्रजापिता ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हुआ तो कौन सा लोक आएगा? अमर लोक। ये सिर्फ बुद्धि में आने की बात है, बुद्धि में फाउंडेशन पड़ा, या प्रैक्टिकल में कोई स्वर्ग बनने की बात है? प्रैक्टिकल में स्वर्ग बन गया, कहाँ बन गया? पहले कोई मकान बनता है, दुकान बनती है, तो नक्शा बुद्धि में आता है या पहले प्रैक्टिकल में बनता है, कागज में बन जाता है? और बुद्धि में भी पहले एक के आएगा कि सबकी बुद्धि में इकट्ठा आ जाएगा? एक की बुद्धि में आया। जो सन 66 में घोषणा करा दी थी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा 10 वर्ष के बाद, माना 76 में, और नई दुनिया की स्थापना होगी। किसके द्वारा? कैसे? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो पहले ब्रह्मा की ही बुद्धि में बैठना चाहिए ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि अभी जो वर्तमान ब्राह्मणों की दुनिया है बेसिक नॉलेज वाली, ये सब मरे पड़े। क्या आप हुए? मर गई दुनिया, इनसे अब हमारा कोई कनेक्शन नहीं। ये सिर्फ सुनने सुनाने वाले भक्त हैं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने वाला है। और जिनकी बुद्धि में बैठेगा, समझेंगे नंबरवार पुरुषार्थ संसार, वो ही जिंदाबाद होते जाएंगे। तो जैसे कब्र दाखिल हुए मुर्दों में प्राण फूंकने की शुरुआत हो गई। क्या प्राण फूंका गया? कि तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हो। किसके बच्चे हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। और बाप के बच्चे अपन को कौन समझेंगे? और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण समझेंगे, या जो आज से अंत तक अपने धर्म के पक्के रहे हैं वो समझेंगे। जो अपने धर्म के आज से अंत तक पक्के रहे हैं, जिन्होंने 82-83 जन्म भी सुख भोगा, वो तो 100% समझेंगे। तो उन आत्माओं ने अपनी बुद्धि में ये नित्यात्मक ज्ञान धारण करना शुरू कर दिया कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं। ब्रह्मा तो माता है, हम माँ बाप दोनों के बच्चे। और ब्रह्मा भी आर्टिफिशियल ब्रह्मा है। क्या? नामधारी ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा तो कोई और है। अगर असली ब्रह्मा होता तो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा होती। पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती। हाँ, मूर्तियां तब बनती है जब आदि ब्रह्मा जो था, जिसके मुख से साक्षात्कारों का रहस्य सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला गया, वो आदि ब्रह्मा वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के जब सृष्टि के संहार का कार्य संपन्न करती है, गाया जाता है असुर संहारिणी, महाकाली का रूप धारण करती है, तो साफ पहचान जाते हैं कि ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा। वक्र चंद्रमा दृश्य न राहु। चंद्रमा जब संपूर्ण नहीं होता है, अधूरा होता है, तो राहु उसको ग्रहण नहीं करता।
ऐसे ही ब्रह्मा जब तक सहनशीलता का पाठ बजाया तो सहनशीलता के पाठ वाले ब्रह्मा को विधर्मियों ने आकर के घेर लिया। जो हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे 83 जन्म, अंतिम जन्म में वही हिंदू कन्वर्ट हुए, ब्रह्मा के आसपास आकर के सिमट गए सिंध हैदराबाद में और कच्चे पक्के ब्राह्मण बन गए। कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले थे, कोई बौद्धी, कोई क्रिश्चियन, कोई सब कन्वर्टेड ब्राह्मणों ने अम्मा को क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि सहन शक्ति वाली थी, जो सहन करता है उसको तो सब दबा लेते हैं, और जो सामना करने वाला होता है उससे दूर भागते हैं। तो जो प्रजापिता आदि में था उसको सबने छोड़ दिया। उसके लिए मुरली में आया है, अलग को मिला अल्लाह, देख को मिली बादशाही। आई तार अल्लाह की हुआ रेल का रही। उसको तो ये नशा था 36 से ही, क्या कि मुझे अल्लाह का स्वरूप असली मिल गया। और ब्रह्मा बाबा को 47 से क्या नशा चढ़ा? पहले तो अकेले भागे थे सिंध हैदराबाद से कराची में। जो सागर के किनारे उनका बंगला था, उस बंगले में भाग गए क्योंकि झगड़ा हो गया था ओम मंडली में, भयंकर झगड़ा हुआ। और इस यज्ञ में झगड़ा किस बात पर होता है? पवित्रता की बात पर झगड़ा होता है। क्राइस्ट को भी फांसी पर किस बात पर चढ़ाया गया? पवित्रता की बात पर फांसी पर चढ़ाया गया। लोगों ने समझा नहीं कि पवित्रता असली क्या चीज होती है। बाप ने तो बता ही दिया, अभी बताया, अभी समझ में आया कि ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से ही चलता चला आया। क्या धोबी घाट में क्या होता है? कपड़े धोए जाते। यहाँ कौन से कपड़ों की बात है? ये तो चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों की बात है। चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र भी धोए जाते हैं और साथ साथ आत्मा को भी झटके लगते हैं। आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। अगर शरीर पवित्र न बने पुरानी दुनिया में, तो नई दुनिया के नए बच्चों का फाउंडेशन कैसे लगेगा? लग सकता है? ऐसे तो नहीं। जैसे चित्रों में बेसिक नॉलेज में दिखा दिया कि परम धाम से सितारे आए और नीचे आकर के बन गए, ये नहीं बात हो सकती। असली बात क्या है? जो बाप ने मुरली में बोली है कि मैं तुम बच्चों का खिवैया हूँ। तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा दोनों को पार ले जाने वाला एक ही खिवैया है। आत्मा को भी पार ले जाएगा और शरीर को भी पार ले जाएगा। निरोगी कंचन काया बना कर देता हूँ। मैं पक्का पक्का धोबी हूँ। वो धोबी कैसा? जो कपड़ा फाड़ के रख दे और मैं अगले जन्म में ले ले। मैं तो अविनाशी सर्जन हूँ। वो सर्जन तो थोड़े समय के लिए प्लास्टिक सर्जरी करते हैं और कुछ अंगों की करते हैं, और मैं तो सारे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करता हूँ। और एक जन्म के लिए नहीं, कितने जन्मों की गारंटी देता हूँ? 21 जन्मों की गारंटी पक्की पक्की देता हूँ। अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो गारंटी है कि 21 जन्म के लिए तुमको निरोगी कंचन काया जरूर मिलेगी। तो 76 में एक आत्मा की बुद्धि में ये पक्का बैठ जाता है कि हम ब्रह्मा अकेले के बच्चे नहीं हैं। किसके बच्चे हैं?
प्रजापिता ब्रह्मा, माँ बाप दोनों के बदले वो व्यक्तित्व वही आत्मा होती है जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने वाली होती है, दोबारा जन्म लेकर आती है। तो सन 76 में अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा की सोल ने इस बात को पहचान लिया और अव्यक्त वाणी में बोला, सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता। लेकिन क्या प्रत्यक्ष हुआ है? प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अधूरा हुआ या संपूर्ण हुआ? अधूरा संपूर्ण हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। आज किसी की बुद्धि में बैठता है कि हाँ भगवान आ गया है मुकर्रर रथ में, और कल माया उड़ाई देती है। तो पक्का किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे बच्चा गर्भ में आता है तो कोई को पक्का निश्चय नहीं होता कि बच्चा है कि बच्ची है, ससोपंज में ही तो रहते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि से कोई नहीं कह सकता। तो इसी तरीके से बाप के रूप में सच्ची में भगवान बाप आया हुआ है, ये पक्का अटल निश्चय बुद्धि कोई नहीं बनता है सिवाय एक की। तो कहेंगे कि शिव जयंती हुई? शिव जयंती नहीं हुई, क्योंकि रात्रि के 12 बजे सूर्य उदय नहीं होता है। होता है क्या? ये तो विदेशी आत्माएं हैं। क्या दूसरे धर्म की आत्माएं हैं? कहाँ? एडवांस पार्टी के अंदर भी जो पहले पहचान लेती है कि रात्रि के 12 बजे से सूर्य नीचे से ऊपर आना शुरू होता है। लेकिन भारतवासी इस बात को नहीं मानते। वो कब मानते हैं? जब प्रैक्टिकल में सूर्य ऊपर आ जाता है, देखने में आता है, तब कहें कि हाँ बच्चा पैदा हुआ, तब मानते हैं। तो सन 76 में भी शिव जयंती नहीं हुई, बल मनाने वालों ने मनाया और अब भी मनाते चले आ रहे हैं। असली जयंती तब होती है जो बाप का विरुद्ध है। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे सचिव में सृष्टि का आरंभ होगा तो माँ बाप से कितने बच्चे पैदा होंगे? 2 बच्चे पैदा होंगे। ऐसे ही शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो 2 बच्चे पैदा होते हैं। कौन से सन में? 76 में। कौन से बच्चे पैदा होते हैं? लक्ष्मी नारायण। जो सन 66 की घोषणा थी कि आने वाले 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी। तो बुद्ध रूपी क्षेत्र में कोई आत्माएं है जिनको ये पक्का निश्चय बैठा और उस निश्चय के आधार पर पुरुषार्थ करना भी शुरू किया। क्या? जो मुरली में बोला है, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो सन 66 की वाणी है। 66 में 5000 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो कौन सा सन आएगा? 66 ही आएगा। और 66 तक न पहुंचे, 10 वर्ष कम रखे
तो 76 आता। तो 76 में ये घोषणा मुरली में हो चुकी, लेकिन सुनने वालों ने सुन लिया और सुनाने वालों ने सुना दिया, लेकिन बुद्धि में किसको क्लियर नहीं हुआ, समझा किसी ने भी नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि प्रैक्टिकल में जो गुरु थे वो सब भक्ति मार्ग के गुरु थे या ज्ञान मार्ग का कोई गुरु था? सब भक्ति मार्ग के गुरु थे। वो सिर्फ रखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में गीता पाठ करेंगे, रामायण पाठ करेंगे, भागवत पाठ करेंगे, लेकिन जो भी पाठ करते हैं उसको समझते हैं क्या? फिर भी कहेंगे सच्ची डाको बस पुरानी। रावण को 10 दिन थे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। ऐसी ऐसी अंधश्रद्धा की बातें सुनाते रहते। ऐसे ही किसी की बुद्धि में नहीं बैठा है कि 10 वर्ष में कौन सा विनाश होगा, कैसा विनाश होगा और कैसे लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। 2 आत्माओं की बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि से ये बैठ गया। एक की बुद्धि में ज्ञान के आधार पर, तीसरा नेत्र खुलने के आधार पर बुद्धि में फिक्स हो गया। बुद्धि से क्लियर करके समझा सकती है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म 76 में कैसे होता है। और दूसरी आत्मा वो स्त्री चोला है या पुरुष चोला? स्त्री चोला। ज्यादा भक्ति स्त्री चोले में होती है या पुरुष चोले में होती है? स्त्री चोले में भक्ति होती है ज्यादा, इसलिए बोलते हैं तुम सब सीताएं हो। सीता नाम क्यों दिया? कहते थे तुम सब राम हो, नहीं बोला। तुम सब भक्तियां हो, क्यों बोला तुम सब भक्तियां हो? क्यों नहीं बोला तुम सब ज्ञानेश्वर हो? नहीं बोला। तो नर से नारायण को तो भगवान का रूप हो गया और नारी से लक्ष्मी। वो लक्ष्मी का जो रूप है वो भगवान से ऊपर है या नीचे है? बाप आते हैं भगवान तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बना के जाते हैं, आप समान बना के जाते हैं। तो उनमें भगवान और उससे बाद लक्ष्मी का नंबर है। तो लक्ष्मी को बुद्धि के आधार पर तो ये पक्का निश्चय नहीं बैठता क्या कि मैं लक्ष्मी बनूंगी। फिर अरे वो चंद्रवंशी औलाद है या डायरेक्ट सूर्यवंशी औलाद है? चंद्रवंशी औलाद है। राधा चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का कहा जाता है। तो राधा चंद्रवंश की बुद्धि में भक्ति के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर ये पक्का होता रहता है कि मैं ही लक्ष्मी की आत्मा बनने वाली हूँ, लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली हूँ। मेरे मुकाबले और कोई ये पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो सब ब्रह्मा कुमारियां तो ट्रांसफर होने से डरती हैं, जहाँ की तहाँ जान हो के बैठ जाती है, चाहे जोनल इंचार्ज हो चाहे असिस्टेंट हो। छोटे छोटे सेंटरों की इंचार्ज बहने हो, लेकिन वो डरेगी क्या? इसको पक्का निश्चय हो गया मेरा पाठ पक्का हुआ पड़ा है, मुझे लक्ष्मी बनना ही बनना है, नारी से लक्ष्मी। तो ट्रांसफर होता है वो भी देश में नहीं, वो भी विदेश में। और विदेशों में भी कैसा देश जहाँ अवधि रहते हैं, काले काले भयंकर मोटे मोटे ओठ वाले, घुंघराले बाल वाले, देखने में राक्षस जैसे दिखाई पड़ते। ट्रांसफर होता है और खुशी खुशी जाती है। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है? जो मुरली में बोला है, सैकड़ों बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहता है। ये मस्ती कहाँ से आई?
क्या बुद्धियोग के साक्षात्कार से आई? बुद्धियोग से साक्षात्कार हुआ क्या? नहीं। बंद आंखों से साक्षात्कार होते रहे, बाप बहलाते रहे और उनको नशा चढ़ता रहा। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में साबित हो जाता है। ये बेहद का जन्म है या हद का? बेहद का जन्म है। नर से डायरेक्ट नारायण बनने और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनने का काम है। ये कोई नर से प्रिंस बनने वाली बात नहीं है। क्या भगवान बाप शिव आते हैं तो नर से नारायण बनाते हैं या नर से प्रिंस बनाते हैं? नर से नारायण बनाते हैं, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। तो फाउंडेशन पड़ गया, बुद्धि में पक्का हो गया कि मेरा पाठ ये है। फिर भी संसार में जयंती मनाने वाली बात साबित नहीं हो सकती। वो कब साबित हो? वो तब साबित हो, पहले तो जो सेकेंडरी ब्रह्मा है, कौन है? दादा लेखराज, जिसने सहन शक्ति का ऐसा पाठ बजाया जो दुनिया की कोई भी माता आज तक न बजा सकी और न बजा सकी। जो जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली माता है, आत्मा है, वो भी ये पाठ नहीं बजा सकती। उनके ये क्या बात हुई? आपने तो उसे आदि ब्रह्मा नहीं बताया, वो तो टाइटलधारी ब्रह्मा है। तो टाइटलधारी ब्रह्मा में ज्यादा ताकत होगी या ओरिजिनल ब्रह्मा में ज्यादा ताकत होगी? ताकत तो ज्यादा होगी, लेकिन ताकत से विनाश हो सकता है। ताकत दिखाने से स्थापना नहीं हो सकती। माताएं महाकाली का रूप धारण कर सकती है। महाकाली का रूप धारण करके दुनिया के जितने भी असुर हैं, चंद्रवंश से लेकर के और नास्तिक वंश तक, सबका संहार कर देगी। लेकिन स्थापना के कार्य में सहयोगी नहीं बन पाती। स्थापना के कार्य में सहयोगी बनने के लिए जगदम्बा नहीं है, कौन है? भारत माता से शक्ति अवतार अंत काल यही जा रहा है। पहली अव्यक्तवाणी में बोला है, इसके लिए बोला है कि एक रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा। लेकिन ये कार्य कब होगा? बाप अपने को प्रत्यक्ष करता है कि पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है? मुरली में तो बोल दिया, सन सोल्स फादर और फादर सोल्स सन। कौन काम अपना पूरा पहले करेगा? क्यों? बच्चे तो ढेर सारे हैं, तो एक बाप को नहीं प्रत्यक्ष कर सकते हैं? इतने ढेर सारे बच्चे हैं, वो एक बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते पहले, क्योंकि बच्चों का टाइटल नहीं है क्या? सर्वशक्तिमान। अच्छा, बच्चों का टाइटल नहीं है, लेकिन बच्चों में से एक बच्चा तो है जिसका टाइटल है सर्वशक्तिमान, है कि नहीं? कौन बच्चा है? माया बच्ची है, उसका टाइटल है सर्वशक्तिमान। तो वो तो प्रत्यक्ष कर सकती है, वो भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। इसलिए नहीं प्रत्यक्ष कर सकती कि जिसके मुख से खुद नहीं निकलता है कि भगवान बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है, वो दूसरों को कैसे समझाएगा? पहले तो खुद समझे, तब दूसरों को समझे। उसका तो काम ही उल्टा है। क्या?
भगवान बाप और भगवान के बच्चे कहें कि बाप आया हुआ है, और माया क्या कह के बताएगी? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अरे पहले कभी आया था, अब तो चला गया। अब सारा काम कौन करेंगे? हम बाप के बच्चे करेंगे, और तो कोई में ताकत है ही नहीं कि वो हम तो माया का तो काम ही उल्टा हो जाता है। वो बाप को क्या करेंगे? तो न बच्चे प्रत्यक्ष कर सकते हैं और न माया प्रत्यक्ष कर सकती है। फिर क्या होगा? आखिरी बाप ही बच्चों को प्रत्यक्ष कर देता है। तो सभी बच्चों को एक साथ प्रत्यक्ष करेगा या नंबरवार चुनाव करेगा? चुनाव करता है। बाप समान बच्चे कौन है और बेबी बुद्धि बच्चे कौन है? चुनाव करेगा ना। समझदार बच्चों की लिस्ट में कौन कौन बच्चे हैं और बेबी बुद्धि बच्चे कौन कौन हैं, उनमें अव्वल नंबर बच्चा कौन है? तो चुनाव होता है, इसका नाम आएगा है? अरे दो तरह के बच्चे हुए ना, एडवांस पार्टी के बच्चे जो समझदार हैं और बेसिक नॉलेज के बच्चे जो बेबी बुद्धि है, सिर्फ सुनना सुनाना जानते हैं, समझने की बात नहीं है। महात्मा क्या महात्मा है, अंदर से पाप मैल माटी कल चित्र कपट भरा हुआ नहीं है। तो कौन से बच्चों का चुनाव होगा? जिनको बाप पहले प्रत्यक्ष करता है। अरे आप कौन होंगे? अरे अष्टदेव उनमें कोई पहले की बात बताओ। अष्टदेव 8 बता दिए। अब बिंदी रखी जाए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोले में बिंदी रख, कौन सा है पहला? अरे यहाँ तो 2 की बात है, एक बच्चा नहीं चाहिए। सृष्टि एक से नहीं होती है, 2 आत्माएं, एक एडवांस पार्टी का मुखिया और एक चंद्रवंश का मुखिया। ब्रह्मा वाली आत्मा और शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। इन 2 आत्माओं को बाप सारी सृष्टि के बीच में हीरो हीरोइन के रूप में प्रत्यक्ष कर देता है। बोलते ये क्या बात हुई? हीरो हीरोइन के रूप में राम कृष्ण को क्यों प्रत्यक्ष किया? लक्ष्मी का नाम कहाँ चला गया? जगदम्बा का नाम कहाँ चला गया? लक्ष्मी और जगदम्बा का नाम होना चाहिए ना साथ में, वो क्यों गुम हो गया? हीरो हीरोइन के रूप में राम कृष्ण क्यों प्रत्यक्ष हुए? राम बाप है, वो तो ठीक है, एक हो गया। दूसरा मां जो होती है वो बच्चों में मोहमयी हो जाती है। क्या? उसकी सारी ताकत बच्चे में चली जाती, बच्चों में चली जाती। बच्चों की पैदाइश में सारी ताकत लगा देगी, खुशी खुशी लगा देगी। हाँ मेरा बच्चा आया, बच्चे की परवरिश में सारी ताकत लगा देगी। तो जो मोह है वो माता को आगे, ये माता का चोला मोह में आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, माताओं ने अगर मोह पर जीत पा ली तो समझो सारी पढ़ाई पूरी हो गई। इसलिए भारत की परंपरा में आज तक भी ये परंपरा चली आई है जन्म जन्मांतर से कि माता को वर्षा नहीं मिला परिवार में, किसको वर्षा मिलता रहा? बड़े बच्चे को वर्षा मिलता रहा, और फिर नंबरवार बच्चों को वर्षा मिलता रहा। माँ को वर्षा
ये तो बाप आए हैं। जब से बाप आए हैं तो ये प्रभाव शुरू हुआ कि गवर्नमेंट ने भी ये कानून बनाया कि नहीं, माताओं को भी वर्षा उतना ही मिलना चाहिए जितना बच्चों को मिलता है। तो ये जो परंपरा भक्ति मार्ग में चलती रही, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगम में फाउंडेशन पड़ा। भगवान बाप जब आते हैं तो न जगदम्बा को वर्षा मिलता है, हीरोइन बनने का, और न लक्ष्मी को वर्षा मिलता है हीरोइन बनने का। आत्मिक रूप से बात कर रहे हैं, दैहिक रूप से बात नहीं हो रही है। कौन सी आत्मा हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली संसार के रूप में प्रत्यक्ष होती है? राम और कृष्ण की आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। कोई भी ड्रामा होता है, नाटक होता है, उसमें सबसे ज्यादा महिमा किसकी होती है? बढ़िया पाठधारी कौन माने जाते हैं? राम और कृष्ण। तो सुप्रीम सोल शिव, उनके फर्स्ट क्लास बच्चे कौन हुए? सूर्यवंशियों में राम और चंद्रवंशियों में कृष्ण वाली आत्मा। ये दो आत्माओं को पहले प्रत्यक्ष करता है, 76 में नहीं प्रत्यक्ष करता है। तब प्रत्यक्षता होती है। पहले तो ब्रह्मा जो कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, उसकी 100 साल आयु पूरी हो। प्रजापिता की 100 साल आयु 76 में, क्योंकि 36 में पहले किया। और ब्रह्मा 7 साल में कब हुआ? 47 में, 7 साल। और 87 के लगभग 100 साल ब्रह्मा के पूरे होते हैं। तो ये 100 साल पूरे होने के बाद उनका जन्म कहाँ होगा? मृत्युलोक में या अमरलोक में? अमरलोक में जन्म होना चाहिए। तो शास्त्रों में दिखाया हुआ है, पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण की आत्मा आराम से पड़ी हुई, कोई प्रकार का दुख नहीं होता। पहला जन्म होता है, कहते हैं कृष्ण का जन्म 10 महीने से भी ऊपर हो गया तब जन्म हुआ। यहाँ तो वेद की बात है, पुरुषार्थ की बात है। तो 87-88 में 10 साल जोड़ दिए। कहते हैं कृष्ण कौन से युग में आया? द्वापर में आया। द्वापर में आया या द्वापर युग की शूटिंग में आया? द्वापर युग की शूटिंग के अंत में कृष्ण प्रत्यक्ष होता है। महाभारत युद्ध का प्रारूप तैयार करता है, महाभारत युद्ध कराता है। तो 87-88 में 10 साल जोड़ दिए। तो 98 में कृष्ण का जन्म होता है, बच्चे की प्रत्यक्षता होती है। बाप की तो नहीं होती, बाप की नहीं होती, बच्चे की प्रत्यक्षता होती है। लेकिन कैसे होती है? शास्त्रों में क्या गाया हुआ है? जेल से प्रत्यक्ष हुआ। और जेल एक प्रकार की जेल है या डबल जेल है? ये दुनिया भी क्या है? कांटों का जंगल है, और कांटों के जंगल में भी जेल है। दिखाते हैं कौन से दिन प्रत्यक्ष हुआ? जन्माष्टमी के दिन। और आत्मा स्वतंत्र कब होती है? 15 अगस्त। 15 अगस्त भी और जन्माष्टमी। ये जन्म हुआ तो बच्चे का भी प्रत्यक्षता हो गई। तो बच्चे की प्रत्यक्षता के साथ बाप की प्रत्यक्षता भी चाहिए। हुई क्या? है? नहीं हुई। ये क्या चक्कर हो गया? ये चक्कर ये हुआ कि कृष्ण वाली सोल जिस ब्राह्मण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होनी है, वो ब्राह्मण बच्चा
यज्ञोपवीतधारी पक्का ब्राह्मण द्विज बना, द्विजन्मा बना, या एक जन्म लेने वाला बना? एक जन्म हुआ। ब्राह्मण का पक्का जन्म कब माना जाता है? द्विजन्म। जब दूसरा जन्म हो। दूसरा जन्म है ज्ञान का जन्म। पक्का निश्चयात्मक बुद्धि बन जाए कि मैं कृष्ण के रूप में पायत बजाने वाला हूँ, मैं व्यक्तित्व हूँ जो संसार में राम के रूप में पायत बजाने वाला हूँ। और उस बात को जो भी सामने आए वो मानने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे पारस पत्थर का मिसाल है। पारस पत्थर, चाहे लोहा हो, पत्थर हो, जहां भी टच करेगा, संसर्ग में आवेगा तो क्या बना देगा? सोना बना देता है। तो इतनी पावर आत्मा में आ जानी चाहिए। वो कोई व्यक्तित्व तो ऐसा संसार में प्रत्यक्ष होता है कि जो सन्मुख आवे उसका कल्याण हो जाए। तो सन 98 ये ज्ञान का जन्म नहीं है, द्विजन्मा ब्राह्मण नहीं है। सन 87-88 में 50 साल ऐड करने पड़े। कब जन्म हुआ है? 2036। वो कृष्ण का स्थूल जन्म साबित होता है, क्योंकि 50 साल इसलिए बोले गए कि मुरली में बोला है कि कोई आत्मा के इस सृष्टि रूपी कल्प में 50 साल भी कम हो जाएंगे। तो किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। वो 50 साल जो कम हुए हैं वो सतयुगी कृष्ण के कम हुए या संगमयुगी कृष्ण के कम हुए? सतयुगी कृष्ण की बात हुई। ब्रह्मा 87 में मृत्युलोक खत्म हुआ और वो आत्मा ने गर्भ महल में जन्म तो लिया। जन्म लेने के बाद स्थूल में भी जन्म लिया, लेकिन वो संपूर्ण द्विजन्मा ब्राह्मण का जन्म नहीं है। वो संपूर्ण द्विजन्मा ब्राह्मण कब बनता है? अरे ब्रह्मा की आत्मा में ये नालिज कब पक्की बैठती है कि मैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं हूँ। गीता का भगवान कृष्ण तो कौन है? निराकारी तेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ है। वही मेरा बाप है और वही मुझे सतयुग में जन्म देने वाला है। ये कब प्रत्यक्ष होता है? 2018 पे। 2018। क्यों? पढ़ाई पूरी। पढ़ाई पूरी हो जाती। पढ़ाई पूरी हुई और लड़ाई शुरू हुई। एक के पतित बनने से 7 पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से 7। वो कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की डोल। राम वाली आत्मा की भल 1000 बार बुद्धि में बैठ जाए ज्ञान की सच्चाई, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं कर सकती। कब पूरा होगा कार्य? क्योंकि विरुद्ध है बाप का। बाप बच्चे के साथ जन्म लेगा। केवल स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होते। कब प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चे के साथ। बाप की जयंती और बच्चे की जयंती साथ गाई हुई है। तो 2018 में प्रैक्टिकल में बाप कौन है इस मनुष्य शक्ति का, और इस मनुष्य शक्ति का पहला पत्ता कौन है? वो कृष्ण बच्चे वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है संसार में। विदेशी लोग भी मानते हैं, कहते हैं लॉर्ड कृष्ण। उनके शास्त्रों में भी आया हुआ है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो 2018 आता है बाप का जयंती का वर्ष। शिव जयंती असली बच्चे के द्वारा होती है। इसलिए भारत के शास्त्र में
कृष्ण का जन्म कब हुआ, कौन से दिन हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन से महीने में हुआ, कितने वर्ष पहले हुआ, ये सारा डिटेल बताते। बाकी शिव का नहीं बताते, क्योंकि शिव का अवस्था वास्तव में जन्म तो 76 से ही हो जाता है। लेकिन बाप का विरुद्ध है, बाप स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष। तो रामकृष्ण वाली आत्माओं के बगैर बाप कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? ओम शांति।